ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखना, जो C1 ने पैकेट भेजा यार, इसको पिंग करना है किसको, 2.1 को। ठीक है, 2.1 को पिंग करना है। तो ये क्या करेगा, पैकेट बनाएगा और ये इसको 2.1 डिफरेंट नेटवर्क पे जाना है ना, तो किसको भेज देगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास। ठीक है, गेटवे को भेज देगा, बोल देगा कि कोई अलग नेटवर्क है, तू ही बाहर जाने का रास्ता तो गेटवे ही है यार। गेटवे को बोल देगा कि मुझे नहीं पता, तू बता। ठीक है, तो 2.1 के पास जाएगा भाई, गेटवे राउटर के पास चला गया। राउटर देखेगा कि 2.1 को जानता है नहीं जानता, अभी तो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो नहीं जानता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप, रिप्लाई नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि जानता ही नहीं है, तो क्या दिखा देगा, अनरीचेबल है भैया, ये रिप्लाई दे देगा अनरीचेबल है। R1 क्या करेगा, इसको रिप्लाई दे देगा, बोल देगा अनरीचेबल है। तुम आप यही बोलते हो ना, आपसे कोई पूछता है तो अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपसे कोई गली या मोहल्ले या कहीं भी आप रास्ता पूछते हैं ना, कोई आ गया तो रास्ता पूछ रहे हैं कि भाई उसका घर कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो उसको क्या बोलते हो, भाई मैं नहीं जानता, मेरी ओर से अनरीचेबल है वो। ऐसे ही बोलते हैं ना वैभव, ऐसे ही बोलते हो ना। जी बिल्कुल ऐसे बोलते हैं। तो राउटर 1 भी तो ही बोलेगा, 2.1 उसको ना बताओ तो ही बोलेगा यार मुझे नहीं पता यार, है ना। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये इसकी कनेक्टिविटी कर दो और इन राउटर आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दो यार, आईपी तो चाहिए चाहिए। ठीक है, बिना आईपी वो क्या जवाब देगा, बोलना तो आना चाहिए ना। 0/1 अच्छा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आईपी एड्रेसिंग सब तो एक बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, एक राउटर है। ठीक है, इसके 4 पोर्ट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 मान लिए मैंने, और भी हो सकते हैं अगर आपके पास 4 पोर्ट है अभी। ठीक है, तो इन चारों पोर्टों पे भाई डिफरेंट डिफरेंट आईपी होगी। ठीक है, इन चारों पोर्टों पे क्या होगी, डिफरेंट आईपी, डिफरेंट आईपी और डिफरेंट पोर्ट। ठीक है, डिफरेंट आईपी का मतलब ये मत, डिफरेंट आईपी का मतलब क्या है, डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, सेम नेटवर्क की डिफरेंट आईपी मत डाल देना कि 10.1.0, इस वाले पूल में से 4 आईपी डाल दी राउटर पे। नेटवर्क की डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर 1.1.0/24 इस वाले पे यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा या कोई और होगा, 10.1.2.0/24, यहाँ कौन सा होगा, कोई भी ले लेना, मैं वन ये ले लिया 3.0/24, और यहाँ कौन सा हो जाएगा 10.1.4.0/24। ठीक है, जो पहली 24 बिट है वो नेटवर्क की है ना, तो इसमें .4 है, .3 है, इसमें .2 है, इसमें .1 है, सारे नेटवर्क अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि 10.1.1/24 यहाँ डाल दिया, 10.1.1.2 यहाँ डाल दिया, 10.1.1.3 यहाँ डाल दिया। ये तो भैया एक ही नेटवर्क का पार्ट हो गया इसका। तो राउटर भी अलाउड नहीं करेगा, मना कर देगा आईपी नॉट अलाउड, वो खुद ही बोल देगा आईपी नॉट अलाउड, प्लीज चेक योर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो देखो, और चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। और 2 राउटर को कनेक्ट करोगे ना जब, अब सिंगल राउटर की बात समझ में आ गई आपको, जब भी 2 राउटर को यूज करोगे तो इधर क्या होगा, सेम नेटवर्क की आईपी आएगी दोनों पोर्ट पे, सेम नेटवर्क ऑन अ सिंगल सेगमेंट। ठीक है, जो ये वाला सेगमेंट है ना, इस पे सेम नेटवर्क की आईपी लेना, कोई भी नेटवर्क लेना, सपोज करो मैंने ले लिया 10.1.1/24। ठीक है, तो यहाँ को 1.1 आ गया, यहाँ सेम नेटवर्क की आईपी 1.2। ठीक है, यहाँ पर 2 डिफरेंट नेटवर्क की आईपी नहीं आ सकती, वरना आपका ये आप ही ले आएंगे पोर्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ, अब ये है R1 और ये है R2। ठीक है, यहाँ पे आपने ले ली 10.1.1/24,
और यहाँ पे आईपी लेट एंड 1.2/24। ठीक है, अब जो R1 है ना, ये इसकी राउटिंग टेबल होगी कुछ ना कुछ, जिसमें ये राउट है ना वो स्टोर होंगे। ये जो आईपी है ना, ये आईपी ये एक राउटिंग टेबल में स्टोर होती है जाके। ठीक है, तो देखना R1 की जो राउटिंग टेबल होगी ना, उसमें क्या होगा भाई, नेटवर्क होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें नेटवर्क होंगे कौन सी, 10.1.1.0/24 एक नेटवर्क है। ठीक है, और उसके अंडर एक आईपी है। ठीक है, ऐसे ही R2 की भी एक राउटिंग टेबल होगी, सारे राउटर की अपनी राउटिंग टेबल में। उसमें क्या है, एक नेटवर्क है 1.0/24, उसकी एक आईपी है 1.2। ठीक है, जब R1 को पिंग करना है ना, अब R1 को क्या करना है, लेट पिंग 1.1.2, ये नेक्स्ट आईपी ही पिंग करनी है। ठीक है, ये नेक्स्ट आईपी क्या करनी है, पिंग करनी है इसको पॉइंट टू पॉइंट। तो ये पिंग हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये देखेगा R1, ठीक है, इसको पिंग करना है 1.2। 1.2 कौन से नेटवर्क का पार्ट है भाई, 1.2 कौन सी आईपी नेटवर्क है, ये देखेगा, इसी को तो पिंग करना है इसको, क्योंकि ये तो ठीक है मेरे नेटवर्क में है, इसको भेज देता हूँ, ये सेम, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये ना, ये तो सेम सेगमेंट है। ठीक है, इसी नेटवर्क पे ये किसके पास, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये किसके पास चला जाएगा, R2 के पास चला जाएगा। R2 के पास चला गया, देखेगा 1.2 के लिए रिक्वेस्ट आई है, अच्छा ठीक है, ये तो इसी वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है, ओके, भेज दिया पैकेट। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हमेशा राउटर पिंग कर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाली आईपी और ये वाली आईपी, लूप बैक आईपी नहीं, इसको कोई और आईपी नहीं, सिर्फ पॉइंट आमने सामने की आईपी हमेशा पिंग करती है, क्योंकि वो दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है, वो दोनों सेम नेटवर्क का पार्ट है, इसी वजह से पिंग करती है वो। ठीक है, अब ऐसा मत करने लग जाना कि ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, इनके पीछे कोई नेटवर्क चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये पिंग कर जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा अलग से, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपस में पिंग होते हैं राउटर में बाई डिफॉल्ट, क्यों, क्योंकि वो सेम नेटवर्क में होते हैं। तो देखो, मैं सीपीटी पे आपको दिखा रहा था कुछ, तो इधर gig 0/1 पे मैं आईपी डाल रहा हूँ कौन सा, 10.1.1 0 नो शट। ठीक है, ऐसे ही मैं gig 0/0 है, ये भी इधर भी आईपी डाल देता हूँ भाई, दो पोर्ट है ना इसके, एक 0/1 है, एक 0/0 है। ठीक है, वहाँ मैंने 10 वाला नेटवर्क ले लिया, इंटरफेस गिग 0/0, मैं यहाँ कौन सा ले लेता हूँ, 10.1.2.1। ठीक है, वहाँ 1.1 था, 2.1 है। ठीक है, और 2.1 है, मैं DHCP सर्वर लगा दूँ इधर, ऑटोमेटिक आईपी चली जाएगी, आईपी DHCP पूल, इसको ध्यान रखना 2.1 है, नेटवर्क 2.0/24। ठीक है, एक डिफॉल्ट गेटवे ले दिए 2.1। ऐसे ही गिग 0/1 पे आ जाओ, R2 के पे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओ, इंटरफेस से गिग 0/1, सेम सेगमेंट है ये वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो सेम आईपी आएगी, सेम आई नेटवर्क की आईपी 10.1.1.2। ठीक है, नो शट। ऐसे ही इधर कौन सा पोर्ट है, गिग 0/0 है, इधर कौन सा ले लूँ मैं, आईपी एड्रेस 11 ले लूँ, कुछ भी ले लेना, 11.11 ले लिया मैंने। ठीक है, नो शट। और मैं एक क्या इस पे भी ला दूँ, DHCP आईपी DHCP नेटवर्क 11.1.1.0/24। डिफॉल्ट गेटवे क्या है आपका, 11.1.1 है इन पीसी के लिए, लैपटॉप्स के लिए। ठीक है, अब पीसी पे जाओ, क्या कर दो, DHCP इनेबल कर दो, ऑटोमेटिक आईपी साइन हो। डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन दी DHCP,
ठीक है। सेकंड पीसी पे गया मैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ली, DHCP। ऐसे इस पे गया थर्ड पीसी पे, डेस्कटॉप पे गया, IP कॉन्फ़िगरेशन क्या कर ली, DHCP। ऐसे ही फोर्थ लैपटॉप पे गया मैं, भाई समझ में आना चाहिए, मुझे बता देना कहीं कोई डाउट हो तो। DHCP, ठीक है। चारों पीसी पे क्या किया मैं, DHCP और IP सिलेक्ट हो गई सबकी। अभी देखो मुझे पिंग करना है इसको, ये 10 वाला नेटवर्क था ना पे, पिंग करना है किसको, 10.1.1 को, ठीक है। गेटवे को तो पिंग कर रहा है, .3 को पता नहीं, मुझे IP क्या मिली उसकी देखनी पड़ेगी। देखना IP क्या मिली इस पे यार, इस वाले पीसी को। अच्छा 2.3 यहाँ पर 2. चल रहा है, अच्छा। 2.3 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो अगर आपको याद नहीं होती। 10.1.2. ठीक है, इसको IP मिली है 10.1.2. और यहाँ पे IP मिली है 10. ये तो मैंने दे रखी है, ठीक है। ऐसे ही इसको IP क्या मिली भाई, 11 डॉट में से मिली होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसे ही 11 डॉट यहाँ पे मिली कुछ ना कुछ IP, ठीक है। देख लो क्या मिली है, 1.2 मिली है इसको, और इसको क्या मिली है, .3.2.3, ठीक है। मैंने बोला C1 को C3 पिंग करा, देखो आपस में तो पिंग कर रहे हैं। अब C1 को C3 से दिल्ली टू कर्नाटका बैंक पिंग कराना मुझे, ठीक है। 2.2 से ये 11 वाला नेटवर्क पिंग कराना, तो कराना है एक बार। 11 डॉट क्या है IP, 1.2 देखना, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, और रिप्लाई कौन दे रहा है, 2.1। रिप्लाई कौन दे रहा है, 2.1। 2.1 करना है आपका, ये गेटवे, ये राउटर के पास गया पैकेट, और राउटर ने क्या बोल दिया आपको, मना कर दिया, ठीक है। ये इसी राउटर ने मना कर दिया आपको, ठीक है। इस राउटर ने मना कर दिया भाई ये अनरीचेबल है। जैसे आप किसी रास्ता पूछने वाले को मना कर पता होता है, तो ऐसे ही उसने क्या किया, मना कर दिया, वो कंटिन्यू मना कर रहा है जब तक उसको नहीं पता है, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 2.1 से। 2.1 है इसका गेट पे, यहीं से, जिससे गया है, जिसको जिसको जो, अगर इसको नहीं पता तो ये किसके पास जाता है, गेटवे के पास जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्लियर है इतना। हाँ जी। तो देखना, और R1 ने क्यों मना किया ये भी देख लो ना आप। शो IP राउट, इसने क्या किया, जब इसके पास पैकेट आया ना 2.1 के लिए, मैं आपको जीएनएस थ्री में पैकेट दिखाऊंगा, ठीक है। इसने क्या किया, ये देखा 11 वाला नेटवर्क इसकी राउटिंग टेबल में है ही नहीं। भाई आप अपनी मेमोरी में देखते हो ना, अपने माइंड में दौड़ाते हो कि मैं उनसे जानता हूँ, अपने आपसे कोई पूछता है, अपने दिमाग की जो मेमोरी होता है माइंड में, वहां जोड़ डालते हो ना थोड़ा बहुत, ये जानता हूँ नहीं जानता, ठीक है। अपने नाम से राउटर, अच्छा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या देखता है भाई, इसकी ये देखता है राउटिंग टेबल में, जैसे आप अपने दिमाग से सोचते हो ना, ये देखेगा राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल में है तो ठीक है, नहीं है तो भैया मैं नहीं जानता। इसकी राउटिंग टेबल में 11 नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, तो नहीं जानता, तो उसने क्या बोला, भैया नॉट रीचेबल, ठीक है। तो अभी आपको कम्युनिकेशन कराना, मुझे ये बताओ 10 से लेके 11 तक कम्युनिकेशन कराना है, तो इस R1 के पास 11 की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए,
भाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तभी तो बता पाएगा कि आगे जाना कहाँ है। बताओ हाँ मेरे जी। को, होनी चाहिए ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी राउटिंग। ठीक है, जो राउट इंजेक्ट कराना आपको राउटिंग टेबल में, इसी को हम बोलते हैं राउटिंग, आईपी राउटिंग। ठीक है, राउटर की राउटिंग टेबल में कोई भी राउट इंजेक्ट कराना क्या बोलते हैं हम, आईपी राउटिंग। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक जी। है जी, ठीक है। बढ़िया। हाँ। हम्म, तो भाई आईपी राउटिंग आप दो तरीके से कर सकते हो। आईपी राउटिंग दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक, बी डायनेमिक। एक स्टैटिक होती है, बी डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, आप लोग खुद बोलोगे, एडमिन खुद जाके बोलेगा, खुद खुद इंजेक्ट कराएगा राउट राउटिंग टेबल में। ठीक है, खुद कराएगा, भाई राउटर है, वो खुद बोलेगा भाई मैं डाल रहा हूँ 11.1.1.0, जो भी इसका प्रोसेस होता है, मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कमांड्स होती हैं। ठीक है, खुद बताएगा कि भाई ये रास्ता है, ये तेरा गेटवे, ये तेरा इंटरफेस है, इंटरफेस है, ऐसे से जाना तुझे। ठीक है, एडमिन खुद बता रहा है इसमें, तो स्टैटिक लिए सारा। ठीक है, आईपी राउटिंग क्या दो तरीके से हो सकती है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। आईपी राउटिंग में क्या करते हो, रूट इंजेक्ट करना है। अब रूट इंजेक्ट करते हो राउटिंग टेबल में, दो तरीके हैं, अब स्टैटिकली कर दो, मैनुअली कर दो। ठीक है भाई, मैनुअली कर रहा हूँ मैं, 11 वाला ये वाला 11 आ गया इसकी राउटिंग टेबल में, मैनुअल कर दिया आपने। एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या करता है, ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक जितने भी टास्क होते हैं नेटवर्किंग में, वो किससे होंगे, बाई प्रोटोकॉल। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल लगते हैं कई सारे, वो प्रोटोकॉल हम देखेंगे, लाइक ओएसपीएफ है, आरआईपी है, ईआईजेपी है, आईएसआईस है। ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिक में कौन से आते हैं, आरआईपी, ईआईजीआरपी, यार ओएसपीएफ और आईएसआईएस। ये सही है। ठीक है, ये तो यूज होते नहीं, ये तो यूज होते हैं। ठीक है, आईएसआईएस ओएसपीएफ, आजकल ओएसपीएफ भी खतरे में है, वो भी बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, आईएसआईएस मेन, आईएसपी में तो यूज, जो लार्ज आईएसपी होती है वो क्या यूज करती हैं, आईएसआईएस। आपको बताऊंगा क्यों यूज करती हैं आगे। ठीक है, हम वन बाय वन सारे प्रोटोकॉल देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसके क्या डिसएडवांटेज, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको स्टैटिकली आना चाहिए। तो अब तक क्लियर है। ठीक है, अभी तक ये पिंग नहीं हो रहा ना, तो हम अभी नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे वो पिंग करेगा, वो पिंग कैसे करवाना है, पिंग ही करवाना है हमको। ये ठीक है, वीलैन के थ्रू पिंग होगा। नहीं नहीं, ये हम करवाएंगे, चिंता मत करो, या राउटिंग करवाएंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है वीलैन आपका बाद में ठीक। आएगा। ठीक है, वीलैन अच्छा, आएगा बाद में। वो मर्ज चलिए, करने के लिए आएगा जब दो नेटवर्क को मर्ज करना हो। नहीं वो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको डिटेल में अलग से बताऊंगा, मैं चिंता मत करो उसका। ठीक है, वरना खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है हाँ, चीज़ों को ठीक है जी, कोई बात। एक एक तरीके से समझो, मतलब सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, वो फिर जी जी बेसिक, बिल्कुल। ये बेसिक आना जरूरी है सबसे पहले आईपी राउटिंग का। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पर स्विचिंग पार्ट अगर राउटिंग आ गई तो स्विचिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको चिंता मत करो, स्विचिंग में एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे इससे ज़्यादा। ठीक है, इससे कम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। हाँ जी क्लियर है। आज का वीडियो